हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्च मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, फाइनली मार्च मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मार्च मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को मार्च मंथ में बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। स्कॉर्पियोस, आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकेंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं सरेंडर एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या मार्च स्टार्टिंग में बहुत एक प्यार मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर सकते हैं, और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी आपको ऐसे लग सकता है कि बस आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन, आपका कनेक्शन हमेशा के लिए रहे, लॉन्ग टर्म के लिए रहे, और इसीलिए कैसे एक स्टेबिलिटी आए इस रिलेशनशिप में, कैसे एक सिक्योरिटी आए, उस पर आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लाने के लिए सब स्कॉर्पियोस के लिए डिफरेंट तरीके रह सकते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है और कहीं कमिटमेंट आप देना चाह रहे हैं या फिर उनसे लेना चाह रहे हैं, फैमिलीज़ को आप इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट या फिर इंटरफेरेंस रह रही है, बट अदरवाइज देखिए किसी भी तरीके से फैमिली का एक इन्वॉल्वमेंट रह सकता है। ये जनरल रीडिंग है तो बहुत स्पेसिफिकली मैं नहीं कहूँगी, सब स्कॉर्पियोज की डिफरेंट सिचुएशंस होंगे, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे, लेकिन जो भी सर्कमस्टांस, जो भी सिचुएशन हो, कहीं आप परमानेंटली अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में चाह रहे हैं। सरेंडर का कार्ड कहता है ऑल ऑफ मी लव्स ऑल ऑफ यू। तो कहीं पूरी तरीके से आप अपने पार्टनर को समर्पण, हिंदी में एक बहुत टिपिकल सा वर्ड है, करते हुए दिख रहे हैं, या फिर ऐसी आपकी फीलिंग रह रही है। एंड कहीं आप अपने पार्टनर को किसी लेवल पे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं या फिर कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं और कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं इसी से रिलेटेड इश्यूज मसले रह रहे हैं। अब देखिए, अगेन सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी सी आपकी इमेच्योर एनर्जीज रह सकती हैं, थोड़ा सा एक बचकाना सा आपका एटीट्यूड रह सकता है। डीपर लेवल के लिए लॉन्ग डिस्टेंस लव का कार्ड कहता है या तो लिटरली आप दोनों दूसरी दूसरी सिटीज़ में या फिर दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं, जिसकी वजह से इश्यूज़ मसले हो रहे हैं, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। और कुछ के लिए हो सकता है एक डिस्टेंस आप इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हैं और इसीलिए शायद थोड़ा सा इमोशनली लो भी फील कर रहे हैं। एंड एंड मार्च के लिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या तो एक रिजेक्शन आप महसूस कर रहे हैं, या फिर पार्टनर की किसी बात को, किसी भी चीज़ को आप रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है सोशल मीडिया पे या तो वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं या फिर आप ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर अगर नहीं ब्लॉक कर रहे हैं तो करना चाह रहे हैं। होता है ना, कभी कभी इस तरीके के थॉट्स हमारे मन में आते हैं। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी जनरल रीडिंग है, सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफर करेगा, लेकिन आपको ऐसे लग सकता है कि आपके और उनके बीच का दरवाज़ा बंद हो गया है, कहीं उस तरीके से एक कनेक्शन आप दोनों के बीच में नहीं रह रहा है। और स्पेसिफिकली एंड मार्च में ये चीज़ आप ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। टफ लव का कार्ड कहता है कि आपको ऐसे लग सकता है बड़े सारे चैलेंजेस हैं, बड़े सारे इश्यूज़ हैं, और बड़ा मुश्किल है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना या फिर रिलेशनशिप को मेंटेन करना। एक चैलेंजेस, हर्डल्स किसी भी लेवल पे आप महसूस कर सकते हैं। और कहीं फिर से मैं कहूँगी एक अकेलापन या तो महसूस कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं, चाहते हुए तो खैर नहीं दिख रहे हैं, महसूस करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड कहीं इश्यूज़, मसले भी आप महसूस कर रहे हैं। और अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है आपके पार्टनर ने ना पॉज लिया हुआ है, वो बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, नॉट बिकॉज वो आपको लव नहीं करते हैं। यहाँ पर कमिटमेंट का कार्ड कहता है वो आपके लिए कमिटेड हैं, वो आपको लव करते हैं, लेकिन कहीं किसी चीज़ को लेकर एक ज़िद उन्होंने पकड़ी हुई है, किसी चीज़ को लेकर थोड़ी सी उनकी रिजिड फिक्सेटेड वाली एनर्जीज हो रही हैं। होता है ना कभी कभी
सामने वाले को लगता है कि जब तक ये नहीं होगा ना तब तक वो नहीं पूरी तरीके से कमिट करेंगे, या फिर कमिटमेंट नहीं होगा तो फिर वो तब तक एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे। अगेन जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं कह रही हूँ, सब स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए डिफरेंट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस होंगे, तो डिफरेंट चीज़ें रह सकती हैं, बट इसी के ये राउंड रहती हुई दिख रही हैं जहाँ पे किसी भी चीज़ को लेकर जिद पकड़ी है, यानी कि जिद पकड़ी है ये तो फॉर श्योर दिख रहा है, बट किस चीज़ को लेकर जिद पकड़ी है, किस चीज़ को लेकर रिजिड हो रहे हैं, किस चीज़ को लिए उन्होंने पॉज लिया हुआ है, ये सब स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए डिफर करेगा। कमिटमेंट का कार्ड अगेन एक दो चीज़ें कहते हैं, या तो कमिटमेंट चाह रहे हैं या फिर कमिटमेंट को लेकर बड़ा एक इशू या बवाल उनके मन में रह रहा है। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड अगेन कहता है कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए लेटर का कार्ड कहता है कि शायद उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं और थोड़ा सा ड्रेन्ड हो रहे हैं, कहीं वो भी मिड मार्च में इमोशनली लो फील कर रहे हैं। और इक्का दुक्का स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई रिलेशनशिप एंड कर दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ स्कॉर्पियोज की वो एंड कर रहे हैं, बट उनको एक थॉट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की एनर्जीज देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं मार्च मंथ में क्या होगा। मार्च मंथ में क्या होगा उसके लिए अलग कार्ड्स हैं, थर्ड सेट ऑफ कार्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि हम उसमें देखेंगे कि मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखें तो इमोशनली या तो लो फील कर रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि भाई कोई चीज़ है आप दोनों के बीच में, उसको एंड कर दो। इक्का दुक्का के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है, उनको लग रहा है रिलेशनशिप एंड कर दो। और कहीं डेस्टिनेशन पॉइंट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, और हो सकता है उनको कोई डिसीजन लेना है, चॉइस लेनी है, नहीं ले पा रहे हैं। कहीं अपने आप को आपके पार्टनर क्रॉस रोड्स पे खड़ा हुआ पा रहे हैं, जहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए, उनको क्या रास्ता लेना चाहिए। अब देखते हैं स्कॉर्पियोज की मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वंस का कार्ड कहता है कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज हैं। अब देखिए ये भी सब स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट हो गई, डिसएग्रीमेंट हो गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस थोड़े से टफ हो रहे हैं, थोड़े से चैलेंजेस हो रहे हैं, माइनर इश्यूज मसले सर्कमस्टांसेस सिचुएशन की वजह से हैं। अगेन जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई वो मैंने आपको कहा सबके लिए डिफर करेगा। डीपर लेवल के लिए लेटर का कार्ड कहता है मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, सोशल मीडिया पे आपने कुछ पोस्ट किया, उन्होंने कुछ पोस्ट किया, उस पर एक डिसएग्रीमेंट हो सकता है, उसको लेकर एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है, या फिर कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, या मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। आपने कुछ कहा उन्होंने कुछ समझा, या उन्होंने कुछ कहा आपने कुछ समझा, और इसको लेकर भी एक कॉन्फ्लिक्ट रह सकती है। डीपर लेवल के लिए प्रॉमिस का कार्ड कहता है आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है भाई प्रॉमिस नहीं पूरा किया, प्रॉमिस नहीं निभाया, और कहीं एक प्रॉमिस या तो आप चाह रहे हैं अपने पार्टनर से किसी चीज़ को लेकर, या आपके पार्टनर चाह रहे हैं आपसे किसी चीज़ को लेकर। और सरफेस लेवल के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्लैरिटी चाह रहे हैं, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, थोड़े से ब्लंट, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। और इन एंड आउट वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, ना तो कम्प्लीटली आ रहे हैं ना ही कम्प्लीटली जा रहे हैं। तो एक अगेन इस तरीके का माहौल या एनर्जी रह सकती है। ये मार्च में कभी भी हो सकता है, लेकिन मिड मार्च में ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। एंड मार्च के लिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं सरफेस लेवल के लिए, यानी कि ऊपर ही ऊपर ऐसे लग सकता है बहुत एंथुजियाज्म है, बहुत एक्साइटमेंट है, और बहुत एक दूसरे को लेकर मोटिवेटेड हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए क्लोज्ड गेट का कार्ड कहता है कि अंदर से मन बुझ गया है, और ये आप दोनों में से किसी के लिए भी हो सकता है। स्कॉर्पियोज आपके लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था। जैसे होता है ना कि दिल का दरवाज़ा बंद कर लिया, इसलिए नहीं क्योंकि मन में प्यार नहीं है, बल्कि इसलिए कि और हर्ट नहीं होना चाहते हैं और ख़ुद को परेशान नहीं करना चाहते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी सरफेस लेवल पे हो सकता है वेकेशन पे जा रहे हैं या उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इंटरैक्शंस भी हो रही हैं, लेकिन मन ही मन जैसे दिल बुझ सा गया, दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया। ऐसा लग रहा है कि बस अब और ज़्यादा ना फील नहीं करना है, और ज़्यादा ना चीज़ों को लेकर या पार्टनर को लेकर इमोशनली होना है। ये क्लोज गेट वाली एनर्जीज आप दोनों में से किसी की भी हो सकती हैं, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आपकी स्कॉर्पियो ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं।
तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।